देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, एक्सप्लेन्स। टू द पॉइंट क्वेश्चन है। हमको ये स्टेब्लिश करना है कि कैसे लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला गया है। लॉक लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ लिबरलिज्म इन हिज 1689 book, The Two Treatises of the Government. Individual has seen as the basic unit, was seen as a basic political unit. देखो यहाँ पे बेसिकली आपने जो ये सेंटेंस लिखा है इसका कोई प्रॉपर सेंस नहीं बन रहा। इंडिविजुअल was seen as a basic political unit in which you should tell that ना कि भाई he centered his entire theory on individual rights। वो आपको क्लियरली बताना होगा। जस्ट यू wrote it, individual was seen as a basic political unit, so it doesn't make sense। प्रॉपरली लिखो सेंटेंस को। मैंने कहा था आपको छोटे छोटे सेंटेंस लिखने का, लेकिन छोटे सेंटेंस का भी सेंस बनना चाहिए ना। ओके, यहाँ पे आपको अगर मैं कहूँ इसको आपको इंट्रोड्यूस करना है तो ये लिखने के बाद में आप लिबरलिज्म के की अजम्पशंस लिख सकते हो आप कि इंडिविजुअल्स लिबर्टी इज सेंट्रल टू द लिबरलिज्म। वो डायमेंशन आप लिख सकते हो। उसके बाद में यू हैव टू कनेक्ट विद द जो जॉन लॉक ने कहा है। दिस इज should be your approach. Locke provides for a night watchman state which has delegated powers and no power of its own. The sole purpose is protection of right to property of individual. Okay है ये आपका पैराग्राफ। देखो, he talks about limited government। आप लिख सकते हो इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर कि भाई उसने ग्लोरियस रिवोल्यूशन को डिफेंड किया था and the whole essence was limiting the absolute power of the king। वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी को काउंटर कर रहे थे। ये डायमेंशन आपको रिफ्लेक्ट करनी है। ही वॉज टॉकिंग अबाउट देयर शुड बी लिमिटेड स्टेट, एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्यूट पावर होंगी तो इंडिविजुअल लिबर्टी को उससे खतरा रहेगा। कोई भी रैशनल इंसान सी, जब हम लिखेंगे लिबरलिज्म के जो की कॉन्सेप्ट हैं, की एजम्पशंस है, उसके अंदर ये भी है कि ह्यूमन बीइंग दे आर रैशनल एंड दे आर नॉट गोइंग टू गिव कंसेंट टू एनी अथॉरिटी विच इज एब्सोल्यूट इन नेचर। तो वो रिफ्लेक्ट करना है आपको आपके आंसर के अंदर। वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जो एजम्पशन है लिबरलिज्म की, उनको कैसे अपनी थ्योरी से लिंक कर रहा है। चाहे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो टैसिट कंसेंट का डायमेंशन हो, जो भी सारे इसके एसेंस है, you should reflect in your answer. For Locke, property includes a right to life, liberty, and estate. He was in favor of personal ownership as he believed property gains value when hardworking men add labor to it. If right to property of an individual is violated, Locke allows for a regulation। ठीक है, रेगुलेशन का डायमेंशन डाल दिया आपने, that is also fine। C.B. McPherson calls Locke possessive individualist because of his private ownership of property theory. He also asserts that Locke is an individualist out and out. Okay. In contrast, McPherson calls Hobbes as an individualist in assumption but absolute in outcome। अब देखो, यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं था इस पैराग्राफ का, इस आंसर के अंदर। यू शुड नॉट ब्रिंग दिस। आपको पता है दैट्स फाइन, बट व्हेन क्वेश्चन डज नॉट डिमांड दैट, मत लिखो उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को। वो कोई ज़रूरी नहीं है। इक्वली सिग्निफिकेंट टू लिबरलिज्म इज लॉक। अब यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे फ्लो तोड़ दिया आंसर का। आपने क्रिटिसिज्म लिख दी, उसके बाद फिर आप यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिख रहे हो लॉक के व्यूज़ की विद रिस्पेक्ट टू लिबरलिज्म। ऐसा नहीं करना है, पहले डील करो इसको। सिग्निफिकेंस आप लिख दो कि कौन कौन से आइडियाज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हो। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए आंसर का, उसको ब्रेक मत करो। इट मेक्स योर आंसर मोर इफेक्टिव। He asserted where there is no law, there is no liberty. This lays the foundation of rule of law. Locke also gave the concept of consent-based agreement. ठीक है, that's a good point. Leo Strauss and communitarian thinkers criticize him for
understanding social bond and viewing individual as atomistic. Okay. Nonetheless, Locke paved the way for further refinement of liberal school by the likes of J.S. Mill. Anyway, रिफाइनमेंट नहीं, उन्होंने फाउंडेशन रखी लिबरल थॉट की, ये आपको लिखना है, ये एसेंस होना चाहिए आपका आंसर का. सो इट वाज लिटिल बिट डिसजॉइंटेड आंसर, थोड़ा सा फ्लो को ब्रेक किया, एवरेज कंटेंट था इसके अंदर, बट एनीवे कंटेंट था इसके अंदर रिलेवेंट. आई एम अवार्डिंग यू 4 marks फॉर इट. State of nature is a state of war. Hobbes gives his concept of state of nature in his magnus opus Leviathan. His thought is shaped by the context of birth during the Puritan Revolution in England. Okay. Puritan Revolution की जगह पे आप लिख सकते हो Civil War, English Civil War. For Hobbes, prime concern was security of individual in state of nature. Life of all was short, solitary, brutish, and poor. It was a time of absolute chaos and violence, a war of all against all. ठीक है, पहले यहाँ पे आप इसको ह्यूमन नेचर से स्टार्ट करो कि भाई ह्यूमन नेचर कैसा है. फाइन, ह्यूमन नेचर ही इगोइस्टिक सेल्फिश है और दे आर हंग्री फॉर पावर, मोर एंड मोर पावर, इसीलिए वो कायोस है. यू स्टार्ट विद दिस. और अगर आपको पता हो कि ह्यूमन नेचर ऐसा क्यों है, उसने जो उनकी थ्योरी थी, होब्स की थ्योरी थी, जो बॉडी इन मोशंस को उसने अप्लाई किया था, उनके यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट को, वो डायमेंशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. आपका आंसर और इंक्रीज हो जाएगा. एंड देन लिंक विद द स्टेट ऑफ नेचर. आपको ये एलिमेंट लेके ही आना है, तभी आपका आंसर सब्सटेंशियल बनेगा. देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ overarching authority or law. All persons were guided by competition and dependence. In such a environment, individuals used even violent means to safeguard themselves. कोई भी mean हो, they are just concerned about their own survival. For that, they need more and more power. वो dimension ये लिखना है आपको, human nature आपको reflect करना है इसके अंदर. Hope descriptions of state of humans in state of nature. State of human नहीं बेटा, human nature लिखो यहाँ पे. Was worse than wolf and bear. अच्छा, ये भी बोला है होप्स ने, ये तो मुझे नहीं पता था. Due to this state of war, humans are persuaded to come together in a contract. Persuaded, who persuaded them? It is logical for them कि भाई अगर हमको हमारी सिक्योरिटी चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, तो हमको हमारी जितने भी राइट्स है ना, वी हैव टू सरेंडर इट. क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर एवरीवन इज एंजॉइंग एब्सोल्यूट लिबर्टी एंड एब्सोल्यूट इक्वालिटी. ये डायमेंशन आप लिखो उसके अंदर. और अब यहाँ पे जितनी भी आपके पास पावर है वो एनफ नहीं है. फाइन, सो वट एवर पावर यू आर हैविंग, दैट इज नॉट sufficient. You need more and more power to secure whatever you are having at your disposal. So इससे क्या होगा, VC cycle बन जाएगी. People are power hungry, they need more and more power. Fine, so that is the main aspect. Hobbes gives absolute power to the Leviathan aspect, right to life. He also asserted that importance of law. देखो, state of war और state of nature के ऊपर था ये. State of nature is state of war. तो आपको पूरा का पूरा जो 70 अराउंड 50 to 60% उसी पे रखना था आपका आंसर. उसके बाद में इट बिकेम द बेसिस फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट. वो डायमेंशन आप लिखते हैं इसके अंदर, जो आपने लिखा भी है. थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो सकता था कि उसमें
ज़्यादा emphasis human nature के ऊपर, और then the chaos ensuing after that you could have written it. Covenants without swords are nothing but words. He takes that these measures to ensure that mischievous of you should not lead to the backtracking into state of anarchy. Okay. Henry Main calls Hobbes' theory as hypothetical. वो तो थी, होब्स खुद ही कहता है that is it is a, some kind of intellectual work, it is not something which we trace from the history. वो तो खुद ही ये बोलता है. Scholar also criticize it as reductionist for its negative view of human nature. हाँ, ये आप बोल सकते हो. Despite criticism, Hobbes' primary premises to law and order to maintain security is reflected in the modern nation state. लिए लिख सकते हो कि भाई देखो, इसके ये आइडियाज़ जो आईआर के स्पीयर में है, ये कैन क्लियरली सी दैट इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स. ये डायमेंशन आप यहाँ पे डाल सकते हो. चलो ठीक है. कंपोजिट रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेजर भी लिखने की कोशिश की आपने यहाँ पे, बट अगेन व्हेन इट इज़ नॉट प्रॉपरली अकोमोडेटेड एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, उस कंटेंट का कोई इतना वैल्यू होती नहीं है. The legal subordination of one sex to another is wrong in itself and now one of the chief hindrances to human development. J.S. Mill. J.S. Mill was one of the pioneering liberal feminist scholars of 19th century. He stood firm against intense patriarchy in England. अच्छा. मतलब he did not stood firm against the patriarchy, ऐसा कुछ नहीं था, but yes, he defended women rights, that's for sure. Okay, तो ठीक है, फिर भी for the sake of introduction that's fine. He asserts that subordination is not natural, it is a result of the cultural customs and laws. It only appears to be natural because of how universalized subordination of women is. Okay. Mills notes that all forms of slavery has ended, but slavery of women has continued. He call it unjust and against modern values of equality. The caging of women restricts their true potential in education, civic progress and employment. ठीक है, that is good. यहाँ से आप जो यूटिलिटेरियन डायमेंशन है उसको भी आप लिंक कर सकते हैं कि हाउ वी नीड टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू वेमेन, सो उनका जो पोटेंशियल है उसको भी एक्सप्लोर किया जाए फॉर द ग्रेटर बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी. Mill affirmed that inequality towards women is not just as women's problem as it hampers development and progress of all of mankind. Very good point. His view on inequality in public sphere were influenced by the experiment of his wife Harriet Taylor Mill. Apart from his book Subjection of Women, he also made a proposal to the British Parliament to grant all women equal suffrage. He believed that women are reasonable beings and capable of making their decision. Mill believed that women exclusion is hindrance to the human development is rooted in his theory of utilitarianism. Good point. As per it, maximum talents should be utilized for the oral flourishing of the human society and to improve happiness of or maximize the happiness of all. ठीक है. Mill's voice has a powerful assertion in the otherwise masculine study of political thought. Before Mill, even Plato had asserted the women must participate in political development. He also gave the ठीक है, आपको प्लेटो के बारे में पता है तो यू डोंट हैव टू इंक्लूड इट हेयर. मिल के बारे में ही आप लिख सकते हो दैट हिज व्यू वाज gave a kind of foundation for liberal feminism. You can write this. Okay. और अगर थोड़ा सा क्रिटिकल इसका पॉइंट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि he was saying that once women get married, it is husband responsibility
if he wants to give them the proper environment so that they can, you know, एक्सप्लोर देयर फुल पोटेंशियल, तो वहां पे भी पैट्रियार्कल तो ये भी है। अगर एसेंस देखोगे उसका, तो जेस मिल ऐसा नहीं कि ही इज फाइटिंग फॉर वुमेन राइट्स और वो पैट्रियार्की से लड़ रहा है, नो। वो अल्टीमेटली ही इज सेइंग दैट कि फैमिली के अंदर जब वुमेन आ जाती है, व्हेन शी बिकम्स पार्ट ऑफ फैमिली, मैरिज में जब आ जाती है, देन शी इज सपोज्ड टू फॉलो द हस्बैंड डिक्टेट्स। वो हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हस्बैंड चाहे तो उसको अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि वो अपना फुल पोटेंशियल करे। ये डायमेंशन थी, इसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं दैट मिल्स वाज नॉट ए फुल फ्लेज्ड फेमिनिस्ट एज सच, लेकिन उसके टाइम के हिसाब से ही वाज डूइंग ग्रेट। सो इस चीज़ को आप, ये डायमेंशन आप क्रिटिकली एनालाइज मिल्स एज ए फेमिनिस्ट, उस डायमेंशन के अंदर आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। जेस मिल वर्क्स पेवर्ड द वर्क फॉर फ्यूचर फेमिनिस्ट लाइक बेटी फ्रेडमैन एंड ग्लोरिया स्टेनम ऑफ लिबरल स्कूल। ठीक है, चलो ठीक था आपका ये आंसर। इंडिविजुअलिज्म is inherent in Hobbes' absolutist ideology. Okay. Thomas Hobbes gave his theory of social contract in his book Leviathan. His focus point for politics is security of individual. Security of individual. Okay. Hobbes was born at the time of Puritan Revolution. नहीं, पुरितन रिवोल्यूशन के टाइम पे नहीं पैदा हुआ था वो। नहीं, दिस इज रॉन्ग। स्पेनिश आर्मडा अटैक जब हुआ था ब्रिटेन के ऊपर, ही वाज बोर्न ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअली इनकरेक्ट है आपकी। पुरितन रिवोल्यूशन के टाइम पे तो ही वाज सपोर्टिंग द रॉयलिस्ट, फाइन, रॉयलिस्ट को सपोर्ट कर रहा था। ये पुरितन पार्लियामेंटेरियंस को सपोर्ट कर रहे थे, और रॉयलिस्ट जो किंग की एब्सोल्यूट पावर को सपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस वाज अ ट्रशल गोइंग ऑन। ये सिविल वॉर थी, इंग्लिश सिविल वॉर की बातें हैं। सो दिस इज रॉन्ग, ही वाजंट बोर्न ड्यूरिंग द प्यूरिटन रिवोल्यूशन। देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको रिफ्लेक्ट करवाना है कि होब्स ने एब्सोल्यूट आइडियोलॉजी दी, फाइन, लेकिन उसका बेसिस इंडिविजुअल ही था। ये आपको रिफ्लेक्ट करवाना आपके आंसर के अंदर। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप इसको अप्रोच करना है। मैं आपके आंसर को पहले मतलब बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपको अप्रोच करना हो तो स्टार्ट करो भाई, ह्यूमन नेचर कैसा है। ह्यूमन नेचर सेल्फिश और इगोइस्टिक होने के कारण स्टेट ऑफ नेचर के अंदर क्या सिचुएशन प्रिवेलिंग है, फाइन। कैसे जितनी भी पावर उसके पास में वो सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद एक ऐसी वीसी साइकिल बन गई है दैट एवरीवन इज फाइटिंग वॉर अगेंस्ट एवरीवन। सो वो डायमेंशन लिखो। देन हम किस सिचुएशन में सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, व्हेन वी आर हैविंग सम एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। सो स्टेप बाय स्टेप लिखो इनको, 2-3-4 स्टेप ये चीज़ आपको लिखनी है। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वी आर हैविंग एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, अब एब्सोल्यूट गवर्नमेंट होने के बाद भी इंडिविजुअल डिसअपियर नहीं हुआ है, उसका राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन इंटैक्ट है। अगर उसको वायलेट करता है स्टेट विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन, तो इंडिविजुअल रिवोल्ट कर सकता है। सो दिस इज यू सपोज टू टेल। अकॉर्डिंग टू द होप्स, in order to escape the war of all against all, humans agree to enter into consent based contract. The main aim was to end chaos and violence so that right to life of individual could be safeguarded. Okay. Hobbes give the concept of political obligation that assert that sovereign has unquestionable authority. Why he has unquestionable authority? क्योंकि अगर उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करोगे तो जो क्वेश्चन करेगा इसका मतलब उसके पास पावर है। अगर उसके पास पावर है तो ऐसी पावर फिर एक विशेष पावर को इनिशिएट करेगी, and then again we will slip into the state of nature. Resource stability is maintained and the mischief of few should not lead back to the anarchy. Okay. However, Hobbes is critical for giving near absolute powers to the sovereign.
Hobbes is criticized for, okay, giving near absolute power to the sovereign. C.V. Max notes Hobbes is individualist in assumption and absolutist in conclusion. As opposed to Hobbes, Locke was individualist out and out. He only gave three powers to sovereign: to make laws, execute, and adjudicate it. Okay. Daron A. and James A. Robinson, in their book Narrow Corridor, calls for a shackled Leviathan to retain Hobbes' spirit of individualism that he started with. They assert for a narrow corridor where the state and society balance each other, and ये ठीक है conclusion आपका. Hobbes' concept was remarkable attempt to establish civil peace and political order. It is still relevant in state as state aims for to maintain security. ठीक है सर, डिसेंट वन. बस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा काम कर लेना कि एक फ्लो हो आइडियाज़ का, जैसे स्टेट ह्यूमन नेचर से स्टार्ट करके फिर आप स्टेट ऑफ नेचर एंड देन एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसके लिए, अगेन फॉर द इंडिविजुअल, वो प्रॉपर बता सकते हो यहाँ पे. मिल वाज द प्रॉफिट ऑफ एम्पटी लिबर्टी एंड abstract individualism. Okay. Abstract individual. Mill was a transitional thinker of 19th century. He is at times criticized for inconsistency in his work. Okay. Seal Weber notes that Mill's. अब देखो ये 20 मार्कर्स है, तो इसके अंदर थोड़ा सा लिखो उसके बारे में कि उसने कौन कौन से आइडियाज दिए. फाइन, फर्स्ट राइट अबाउट दैट, क्योंकि 20 मार्कर्स है. पहले इसके जो आइडियाज़ हैं मोटा मोटी उसके बारे में लिखो कि कैसे उसने मिस टॉक अबाउट वेरियस राइट्स और कैसे उसने यूटिलिटेरियनिज्म को इम्प्रूव किया. फाइन, यू राइट दैट. कैसे उसके आइडियाज़ लिबरलिज्म को और स्ट्रेंथन किया. फाइन, यू जस्ट एक्सप्लोर दीज ब्रीफली. उसके बाद लेके आओ क्रिटिसिज्म को. Mill's principle asserted that all individuals has absolute liberty of action in personal life. State must only interfere when liberty of others is being harmed. Mill, however, makes an exception that state can prevent an individual from ending his life. He gives the reason for interference as the metaphysical will. Okay, this inconsistency between liberty and state interference makes him prophet of empty liberty. Additionally, he also asserts that democracy is not fit for individuals in the colonial state. He suggests benevolent despotism in colonies, as democracy is not a free gift. He strips the colonial people their liberty. That's also a very good argument. Even within his own country, he suggests mechanisms like plural voting and proportionate vote, which stands against the equality and individualism. Okay, पहले ही मोटा मोटी बताओ why he was saying all those things. Utilitarianism वाला dimension लेके आओ. Fine, again he also felt that कि भाई there can be a tyranny of majority. That is why he was doing this. He suggested this. हाँ, उसको criticize किया इस बात को लेके कि he was not giving the right to, you know, right of democracy to the colonial countries. Indian context में भी उसने मना किया था कि they don't deserve to be given the, you know, democratic government. You can write this. Despite the criticism for the Mill's theory of liberalism, Cryle defends him as he has said that Mill harms principle assumes a certain level of societal advancement. Okay, देखो liberals जो भी है ना, they don't care about societal advancement. उनके लिए individual ही सब कुछ है. So you be careful when you are writing about liberalism. इस बात को याद रखना
कि इवन इफ दे वांट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, वो सिर्फ इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि इसमें इंडिविजुअल का बेनिफिट है, ना कि सोसाइटी एज सच दे आर सीइंग। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म। इंडिविजुअल लिबर्टी इज एट द कोर ऑफ liberalism. Mill also contributed to the liberal argument for women's right and suffrage. He was first person to raise a resolution in parliament for women's vote. Okay. Barker Mills against the Barker Mill's greatest critics said that being a transitional thinker, Mill was supremely generous in his inconsistency and paved the way for modern liberalism. Okay, ये ठीक है, आपका आंसर ओके ओके है, इतना सब्सटेंशियल नहीं है, जस्ट अबाउट 8 मार्क्स इन दिस। यहाँ पे कुछ और अच्छा कंटेंट यू कुड हैव बीन एडेड। अगेन जब 20 मार्कर्स हो तो सीधा क्रिटिसिज्म पे मत आओ, पहला उसका बैकग्राउंड बताओ, जो उसका एसेंस है उसकी थ्योरीज का वो एक्सप्लोर करो, देन यू कम टू दैट मेन डिमांड। थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करना है, एंड व्हेन यू आर कंक्लूडिंग, हाँ ये अपना डायमेंशन लिखना चाह रहे हो कि उसने ही क्रिएटेड सम काइंड ऑफ फाउंडेशन फॉर लिबरल थॉट, वो ठीक है। सो कैसे उसने रिफाइन किया यूटिलिटेरियनिज्म को, कैसे यूटिलिटेरियनिज्म बिकेम द बेसिस ऑफ लिबरल थॉट, वो सारी चीज़ डायमेंशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो आई थिंक सो ओके, द ओवरऑल थिंग इज दैट यू आर कंसिस्टेंट, और ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, यू आर डूइंग गुड। मैंने पहले भी ये कहा था कि हमको एवरेज मेंटेन रखनी होती है, कि हम अगर 7-8 क्वेश्चन बहुत अच्छे करें और उसके बाद में 7-8 क्वेश्चन अगर एवरेज भी करें और 4-5-6 क्वेश्चन अगर हमारे ख़राब भी हो जाएं तो भी आपका पेपर बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि सारे आंसर परफेक्ट लिखने, बहुत ही अच्छे लिखने, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक एवरेज मेंटेन करके रखनी होती है, एंड यू आर डूइंग गुड।